नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने नोटम वार्निंग को जारी किया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इस दौरान कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना एक मिसाइल को लॉन्च कर सकती है और इस टेस्ट का जो डेजिग्नेटेड एरिया है वो ये बताता है कि भारतीय वायुसेना एयर लॉन्च ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। इस टेस्ट का उद्देश्य है बड़े वॉरशिप्स को मार गिराना। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है स्पेन में। और ये ट्रेनिंग का दौर तब सामने आया है जब हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के पहले C295 एयरक्राफ्ट की तस्वीरें सामने आई थी, जिसे कि सितंबर के महीने में डिलीवर किया जाएगा। एयरबस ने दोस्तों भारत में एक फुल स्केल फ्लाइट सिमुलेटर को भी आगरा एयरफोर्स स्टेशन में स्थापित किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के C295 ट्रेनिंग सिस्टम में सपोर्ट करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आर्चर NG मेल UAV को बना रहा है। ऐसे में भारतीय नौसेना अब इसके नए मैरीटाइम वेरिएंट पर साथ में काम करने के लिए, जिसका इस्तेमाल रिकॉग्निजेंस, सर्विलांस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और टारगेट स्ट्राइक के लिए किया जाएगा। और आर्चर NG में 80% स्वदेशी कंटेंट होगा और इसके जो 70% सिस्टम्स और कंपोनेंट्स है उन्हें तापस प्रोग्राम से लिया जाएगा। बता दें कि इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स होंगे जो कि 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना वर्तमान में 2 अरिहंत क्लास की सबमरीन्स को ऑपरेट कर रही है और S4 और S5 स्टार सबमरीन का काम लगभग पूरा हो गया है और भारत अब अपना ध्यान 13,000 टन की S5 क्लास सबमरीन पर केंद्रित कर रहा है, जिसका डेवलपमेंट यानी कि विकास अब एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और पहली सबमरीन 2031 तक सामने आ जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय नौसेना की योजना है कि 3 स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की, जिसका शुरुआती डिजाइन 2026 तक पूरा हो जाएगा और ये 2035 से सामने आएंगी। कहा जा रहा है कि इन पनडुब्बियों की कंस्ट्रक्शन में लगभग 7 सालों का वक्त लगेगा और पहली पनडुब्बी 2035 तक अपने समुद्री जो ट्रायल्स हैं यानी कि सी ट्रायल्स है उन्हें शुरू करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मैंने कल आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि नाइजीरिया भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदने वाला है। ऐसे में खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नाइजीरिया वो पहला देश हो सकता है जो 12 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को HAL से खरीदेगा और इसे वो सॉफ्ट क्रेडिट के थ्रू खरीदेगा। दरअसल हाल ही में 6 नाइजीरियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है ध्रुव हेलीकॉप्टर पर, जिन्हें की HAL की रोटरी विंग एकेडमी में प्रशिक्षण दिया गया था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का एक्सपोर्ट दोस्तों भारत को अफ्रीकन डिफेंस मार्केट में एक बड़ा बाजार दे सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अब चाइना की सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती होने वाली है। चाइना गोरखा रेजिमेंट बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। हालांकि 2023 में एक भी नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं होने वाला। दोस्तों बताया जा रहा है कि 2023 में एक भी गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं होने वाला। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने 1300 गोरखाओं को भर्ती करने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है, जो सालाना भारतीय सेना में शामिल होते हैं, जिसके पीछे की वजह है अग्निपथ योजना। लेकिन चाइना दोस्तों लंबे समय से भारतीय सेना में शामिल होने वाले और दोस्तों गोरखाओं को पीपल लिबरेशन आर्मी में शामिल होने की अनुमति के लिए नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार से वो बातचीत कर सकता है। और ये बात दोस्तों साफ है कि चाइना माओ की योजना के तहत नेपाल को कब्जे वाले तिब्बत की 5 फिंगर में से एक को हड़पना चाहता है, ताकि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार का शोषण करके हिमालयी राष्ट्र में भारत विरोधी भावनाओं को पैदा किया जा सके। आपको मैं बता दूं कि भारत और नेपाल के संबंध पिछले 1 दशक में लगातार ढलान पर चल रहे हैं और इसका फायदा चाइना उठा रहा है। दरअसल दोस्तों चीन गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करने का विकल्प तलाश रहा है, लेकिन ये देखा जाना बाकी है कि नेपाल चाइना की इस बात को मानता है या नहीं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में पश्चिमी मूल के कई विमान हैं और अब इनको लेकर एक बड़ी बात भारतीय वायुसेना ने कही है। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि जो निजी क्षेत्र की कंपनियां भारत की हैं वो अमेरिकी ट्रांसपोर्टरों और हेलीकॉप्टरों की मरम्मत और रखरखाव कर सकें, जिससे कि भारत की मेक इन इंडिया पहल को भी एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस पहल के हिस्से के रूप में भारतीय उद्योगों को अब पश्चिमी मूल के विमानों के लिए मरम्मत और ओवरहॉल सुविधाएं बनाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और इस कदम से भारत की रक्षा क्षमता तो बढ़ेगी और साथ ही साथ जो तकनीकी विशेषज्ञता है वो भी विकसित हो जाएगी। भारतीय वायुसेना चिनूक, अपाचे और C-130J परिवहन विमानों को ऑपरेट करती है, जो कि पश्चिमी मूल के हैं और ये विमान भारत के रक्षा शस्त्रागार में महत्वपूर्ण संपत्ति रहे हैं और ऐसे में ये सुनिश्चित करना काफी जरूरी है कि इनका रखरखाव कैसे किया जाता है, ताकि भारतीय वायुसेना के ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना हो। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में LOC के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। घटनास्थल से इन आतंकवादियों के शव, 2 AK राइफल, 6 AK-47 मैगजीन,
2 हथगोले, खाने का सामान, पाकिस्तानी सिगरेट और 660 रुपए पाकिस्तानी मुद्रा बरामद की गई। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के डेलीगेशन ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर की वास्तविक सीमा है। और आप सब जानते हैं कि इजराइल और भारत के बीच एक मजबूत रक्षा साझेदारी है और इजराइल भारतीय सशस्त्र बलों के साथ पहले भी कई संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल रहा है। दोस्तों, इजरायली रक्षा बलों के प्रतिनिधियों का ये जो दौरा है उसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी समर्थित जो आतंकी हैं वो भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इजराइल की रणनीति इस तरीके के लोगों के लिए बेहद साफ होती है और यही वजह है कि भारतीय सशस्त्र बल इजरायली रक्षा बलों से एक नई रणनीति को बनाने के बारे में जानकारी ले सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना ने रक्षक नाम से एक स्वदेशी प्रशिक्षण सुविधा विकसित की है, जो कि पनडुब्बी चालक दल को चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में डैमेज कंट्रोल के लिए प्रशिक्षित कर सकती है। आपको बता दें कि इस सुविधा को पनडुब्बी के लिए डैमेज कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। डैमेज कंट्रोल सुविधा में 2 सिमुलेटर शामिल है, एक डैमेज कंट्रोल के लिए और दूसरा फायर फाइटिंग के लिए। आपको बता दें कि इस सुविधा को बाढ़ आपात स्थितियों का अनुकरण करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जान लेने की कोशिश का आरोप लगाया है। उसने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किए गए 2 ड्रोन को मार गिराया है। कहा यह जा रहा है कि रूसी पक्ष जहां और जब उचित समझे जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि यह एक सुनियोजित आतंकवादी कृत्य और रूसी राष्ट्रपति की जान लेने का प्रयास है। रूस की तरफ से कहा गया है कि 2 मानव रहित व्हीकल को क्रेमलिन की ओर लक्षित किया गया था, जिनके डिवाइसेस को निष्क्रिय कर दिया गया। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन घायल नहीं हुए और क्रेमलिन इमारत को कोई क्षति नहीं हुई। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, शुरू से ही अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करता रहा है। अब तक यूक्रेन को सैकड़ों डॉलर के हथियार दे चुका है। एक बार फिर से यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच अमेरिका यूक्रेन को करीबन 30 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता भेज रहा है, जिसमें भारी मात्रा में खतरनाक माने जाने वाले रॉकेट और गोला बारूद शामिल है। और इस बात का जैसे ही रूस को पता लगा तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के ऊपर भड़क गए हैं। रूस शुरू से ही कहता आया है कि वो अकेले यूक्रेन से ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत नाटो और पश्चिमी देशों से जंग लड़ रहा है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिए जाने वाले इस नए पैकेज में घातक हाइड्रा 70 रॉकेट शामिल है, जिसे लड़ाकू विमान से दागा जा सकता है। इसकी गणना दुनिया के सबसे घातक रॉकेटों में की जाती है। इसके अलावा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, मोटार, हवीजर राउंड, मिसाइल, राइफल के साथ साथ भारी मात्रा में रॉकेट भी शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी कि ISPR के DG मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है। ये वही अहमद शरीफ चौधरी हैं जिनके पिता सुल्तान बशीरुद्दीन मोहम्मद के अलकायदा सरगना आतंकी ओसामा बिन लादेन के साथ गहरे संबंध थे। जनरल शरीफ ने कहा कि किसी भी तरीके की लड़ाई वाली स्थिति में हम भारत को उसके क्षेत्र में घुसकर मारेंगे, हम भारत को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑपरेशनल स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान ताकत दिखाई है। दोस्तों, पाकिस्तान के ISPR के ये जो जनरल है, इनकी बातों पर कितना विश्वास किया जा सकता है ये आप सब जानते हैं कि हाल ही में किस तरीके से पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उन्होंने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल कर रख दी कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने के लिए पैसे भी नहीं है। ये बयान जनरल बाजवा की तरफ से आया था और जिसे एक पत्रकार ने सार्वजनिक तौर पर सबके सामने रखा। ऐसे में ये गीदड़ भभकी देना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है और कौन घर में घुसकर जाकर मारता है ये दुनिया जानती है। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।